राधे राधे साधकों, हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता के उस महत्वपूर्ण ज्ञान की चर्चा करेंगे जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था और वहां से हमें सीखने की जरूरत है। वह है आत्मज्ञान, यानी स्वयं की वास्तविक पहचान, और अंग्रेजी में समझ सकें तो सेल्फ रियलाइजेशन। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि हम ना तो केवल शरीर हैं, ना हम सिर्फ भावनाएं हैं, और ना ही समाज में हमारे द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाएं हैं। हमारा सच्चा स्वरूप है आत्मा, जो शाश्वत है, अजर, अमर, अविनाशी है, अनंत है। आइए इस ज्ञान की गहराई में उतरकर इसे समझने का प्रयत्न करें। साधकों, भगवत गीता में आत्मा का उल्लेख आत्मन के रूप में किया गया है। आत्मा वह शाश्वत चेतना है जो शरीर और मन से परे है। शरीर तो नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। हम अपने दैनिक जीवन में अक्सर अपने आप को केवल शरीर, मन और भावनाओं के रूप में पहचानने लगते हैं। इस कारण हमें मोह, पीड़ा और भ्रम का सामना करना पड़ता है। जब हम अपने आप को केवल नश्वर शरीर के रूप में मानते हैं, तब हम अपनी स्थिति, संबंधों और इच्छाओं में उलझ जाते हैं। यही मोह और आसक्ति का मूल कारण है, जिसके कारण हमें दुख और मानसिक अशांति का अनुभव होता है। साधकों, महाभारत के युद्ध भूमि में जब अर्जुन अपने ही परिजनों और गुरुजनों के खिलाफ युद्ध करने को तैयार नहीं थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मा का ज्ञान दिया, सेल्फ रियलाइजेशन करवाया। अर्जुन मोह और असमंजस की स्थिति में थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना सही है, क्या करना उचित है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि यह शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा शाश्वत है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, अनंत है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ना जायते म्रियात वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता ना भूयः अजो नित्य है शाश्वतयम् पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका मतलब है कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। वह अजन्मी है, शाश्वत है, पुरातन है, अविनाशी है। जब शरीर का नाश होता है, तब भी आत्मा का नाश नहीं होता। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मा अजर अमर है, और इस अमर आत्मा को पहचानना ही सेल्फ रियलाइजेशन है। तुम्हारी प्रवृत्ति क्या है, तुम्हारा झुकाव किस तरफ है, तुम अंदर से क्या हो। जब हमें समझते हैं कि हमारा सच्चा स्वरूप आत्मा है, तब हम जीवन के हर प्रकार के भय, क्रोध, आसक्ति और इन तमाम चीजों से मुक्त हो जाते हैं। आत्मज्ञान हमें सिखाता है कि हमारा वास्तविक अस्तित्व शाश्वत और अनंत है, और जन्म और मृत्यु से परे। जब हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं, तब जीवन की हर कठिनाई और हर परिवर्तन हमें फिर प्रभावित नहीं कर पाता। सेल्फ रियलाइजेशन का सही मायना, सही मीनिंग श्रीमद् भागवत गीता का सार है इक्वानिमिटी। वह अवस्था जब तुम्हारा कुछ भी खो जाए, तुम्हें चिंता ना हो, तुम्हें कुछ भी मिल जाए, तुम्हें घमंड ना हो, बस शांत चित्त और स्थिरता की जो समरसता जो जिंदगी में जब आ जाती है, समझ जिसे कह सकते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन जब हो जाता है, तो फिर आप कुछ मिल जाए तो किसी को दिखाने के लिए पल्लियों नहीं उछलते, और जब खो जाए तो आप हर किसी के सामने अपना दुखड़ा नहीं रोते। शांत मन उसका दिया था, उसको लगा कि अब हम इस लायक नहीं हैं, उन्होंने वापस ले लिया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया कि आत्मज्ञान के बिना हम अपने कर्मों में उलझ जाते हैं, मोह तथा पीड़ा का अनुभव करते हैं। जब हम अपने शरीर और मन को
ही अपनी पहचान मानते हैं, तब हम भय, दुख और मोह के जाल में फंस जाते हैं। वैसे भी तमाम जनता जिनको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं हुआ है, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ है, वो मोह और भय, ग्रीड और फियर में ही तो फंसे हुए हैं। उसी से तो काम करते हैं कि कोई चीज छिन ना जाए और ये चीज जो मिली है वो हमारे पास रहे। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति अपने आप को केवल अब शरीर मानता है, तो फिर उसे बुढ़ापा, रोग, मृत्यु का भय सताता है। बाबा प्रेमानंद को लोगों ने कहा, वृंदावन वाले बाबा प्रेमानंद जी महाराज को कहा लोगों ने कि भगवान किडनी तो हम दे देंगे, आप बदलवा लीजिए। तो उन्होंने कहा कि अगर राधा रानी को इन्हीं किडनियों में मुझे मंजूर करना है तो करें, वरना बदलवाऊंगा नहीं। यानी कि वो इक्वेनिमिटी की अवस्था में चले गए महाराज जी। अब उनको कोई बुढ़ापा, रोग, मृत्यु का भय नहीं सताता। वो अपने आप को सिर्फ शरीर नहीं मानते, लेकिन जब वह आत्मा के रूप में अपने आप को मानता है कोई भी आदमी, जब सच्चे स्वरूप का उसे दर्शन होता है, सेल्फ रियलाइजेशन जब होता है, तब वह इन सभी भयों से मुक्त हो जाता है। उसे समझ में आता है कि शरीर का नाश होना स्वाभाविक है महाराज, लेकिन आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, अनंत है। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को आत्मज्ञान के साथ कर्म योग का भी ज्ञान दिया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन अपने परिणाम के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को बिना किसी फल की इच्छा के करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, तब हम आत्मज्ञान के मार्ग पर बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये जो श्लोक है बहुत ही प्रसिद्ध है, पहले भी एपिसोड्स में बार बार आया है जिक्र, आगे भी आता रहेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोत्स कर्मणि। मतलब कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है महाराज, फल में कभी नहीं। इसलिए कर्म के फल की चिंता मत करो और ना ही कर्म करने में आसक्त, ना कर्म करने में आसक्त हो। यानी कि निष्काम कर्म करना है, लेकिन आलस्य में हावी ना होने दे आलस्य को, और अपने काम निरंतर करते रहें। और ये श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता से मुक्त रहकर। जब हम इस दृष्टिकोण से कर्म करते हैं, तब हम आत्मज्ञान के मार्ग पर बढ़ जाते हैं। आत्मज्ञान का महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक है। यह हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। जब हम ये समझते हैं कि हमारा सच्चा स्वरूप आत्मा है, तब हमें जीवन की किसी भी प्रकार की हानि, मृत्यु, परिवर्तन से डर नहीं लगता। जब हम जानते हैं कि हमारा वास्तविक अस्तित्व इन सभी चीज़ों से परे है। आत्मज्ञान हमें सिखाता है कि हमारा सच्चा उद्देश्य ईश्वर के साथ एकता प्राप्त करना है और अपने जीवन को सेवा और प्रेम में समर्पित करना है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए मन की शुद्धि और ध्यान आवश्यक है। जब हम ध्यान करते हैं, तब हमारा मन शांत होता है। हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं, और ये एक दिन में तो नहीं होता, हर चीज प्रैक्टिस से आती है। ध्यान और योग हमारे मन और शरीर के नियंत्रण से बाहर ला करके हमें आत्मा की अनुभूति की ओर ले जाते हैं। इसके लिए नियमित रूप से ध्यान, योग और भगवत गीता जैसे शास्त्रों का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। जब हम इन साधनों का उपयोग करते हैं, तब हम अपने भीतर की शांति और आनंद को महसूस कर पाते हैं। साधकों, हम आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कुछ व्यवहारिक कदमों की बात भी कर लेते हैं। सबसे पहला कदम है कि ध्यान और योग का अभ्यास। पहली चीज क्या बताई मैंने? ध्यान और योग का अभ्यास। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हैं। योग के माध्यम से हम अपने शरीर और मन को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे हम आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकें।
इसके अलावा भगवत गीता जैसे शास्त्रों का अध्ययन करना भी आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के स्वरूप और उसकी महत्ता को बड़े विस्तार से समझाया है, जिसे समझकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। साथ ही साथ भगवान के नाम का संकीर्तन और मंत्र जाप भी आत्मज्ञान की प्राप्ति में सहायक होता है। जब हम भगवान के नाम का जाप करते हैं तब हमारा मन शुद्ध होता है और हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भक्ति के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। आत्मज्ञान हमें इस भौतिक संसार के भय और भ्रम से मुक्त करता है और हमारे सच्चे स्वरूप से परिचित कराता है। यह हमें सिखाता है कि हम केवल शरीर और मन नहीं है महाराज, बल्कि शाश्वत आत्मा है प्रभु जी, जो अविनाशी है, अनंत है। आत्मज्ञान हमें जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर चित्त, इक्वेनिमिटी की अवस्था में और शांत रहने की शक्ति देता है। जब हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं तब हम किसी भी प्रकार के भय, मोह और दुख से मुक्त हो जाते हैं। प्रभु जी भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए। जब हम इन सभी साधनों का उपयोग करते हैं तब हम आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अंत में आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यान, योग, भक्ति मार्ग को अपनाएं। यह मार्ग हमारी वास्तविक पहचान से परिचित करवाएगा और हमारे जीवन को शांति, आनंद और संतुष्टि से भर देगा। आप सभी साधकों का बहुत बहुत विनम्र हृदय से धन्यवाद। आशा है कि आप सभी इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएंगे और अपने सच्चे स्वरूप को पहचान कर जीवन को सार्थक बनाएंगे। आपसे विनम्र अनुरोध है कि अच्छी बातों को भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद समझकर सबके बीच में बांटिए, प्रसारित कीजिए। राधे राधे, राधे राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।